हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा सब्जेक्ट है भाई जिससे सबसे ज़्यादा आपको डर लगता है? सोशल स्टडीज़, है ना भाई। सोशल स्टडीज़ का आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा और आपको ये दोनों लैंग्वेज में मिलता है, यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। तो आज आपका है ये डे नंबर 4। तो डे नंबर 4 हम लोग पहुँच चुके हैं। अगर आपने डे नंबर 1 2 3 नहीं किया है तो ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से भी जा सकते हो। और साथ के साथ यहाँ पे आपको मिलता है गोल्डन पॉइंट। ये वो गोल्डन पॉइंट है जिससे कि आपका सपना पूरा होने में बहुत ही हेल्पफुल होगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जुडिशरी जो आपका चैप्टर है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा रूल है, आपको रूल ऑलरेडी पता होगा। क्या रूल है भाई, जल्दी बोलो। वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करने खुद से ट्राई करेंगे। खुद से ट्राई करने के बाद देन आप हमें क्या करेंगे, अपना नंबर बताएंगे लास्ट में 20 में कितने मार्क्स आए हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी इन अ डेमोक्रेसी। बताओ जुडिशरी का क्या रोल है, लोकतंत्र का, न्यायपालिका का भूमिका क्या होता है। क्या उनका काम होता है पनिशिंग द सिटीजन, नागरिकों को सजा देना। क्या मेकिंग लॉ, कानून बनाना बताओ किसका काम होता है। इससे पहले मैंने बताया था आपको किसका होता है, पार्लियामेंट का काम होता है। बताओ कानून कैसे बनते हैं। तो आपको पता है कि जो मेकिंग लॉ बनता है वो किसके कौन बनाता है, पार्लियामेंट का ये काम होता है। और पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। और लोकसभा जो होता है वो भी किसी भी कानून को बनाने के लिए पहले लोकसभा जो है वो राज्यसभा के पास बिल भेजता है। अगर वो बिल नहीं भेजता है तो अगर देखो सबसे पहले मतलब कि लोकसभा उसको अप्रूव करते हैं, देन अब राज्यसभा के पास भेजता है, देन अगर दोनों अप्रूव कर जाता है प्रेसिडेंट के पास भेज जाता है, देन आपको लॉ बन जाता है। आपने इससे पहले चैप्टर नहीं किया तो जरूर से कर लेना भाई, इसमें वहाँ पे मैंने इस चैप्टर पे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। देखो क्या है इस क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी। जो क्या होता है, सॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड डिलीवरिंग जस्टिस, कंट्रोलिंग इलेक्शन। क्या इलेक्शन को कंट्रोल करेगा भाई, इलेक्शन को कंट्रोल क्यों करेगा यार। सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका है करेक्ट हो जाएगा। विवादों का समाधान करना और न्याय देना, ये किनका काम होता है, ये जो काम होता है ये जुडिशरी का काम होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी। भारतीय न्यायपालिका का क्या है, संरचना क्या है। क्या संरचना है इसका, सिंगल लेवल सिस्टम है या 2 लेवल सिस्टम, 3 लेवल सिस्टम या फेडरल लेवल सिस्टम। बताओ इसका ये कितने लेवल सिस्टम है इनका, जल्दी जल्दी बोलेंगे। कितने होते हैं भाई, सिंगल होते हैं। नहीं भाई सिंगल आपके हमारे तरफ नहीं, अरे नहीं गलत दिल पर नहीं लेना भाई। कितने होते हैं भाई, 3 सिस्टम, 3 लेवल होते हैं। तीनों का मुझे नाम बता दो जल्दी से, बताओ कौन कौन। चलो नाम लिख देता हूँ, है ना, नाम याद रखना आपको। 3 जो लेवल होते हैं, सबसे पहला होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, चलो लिख दूँ। पहला लेवल होता है, ऊपर लिख देता हूँ, जो फर्स्ट लेवल होता है, फर्स्ट लेवल को हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। कौन सा कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट हो गया। और दूसरा बताओ कौन सा लेवल होता है मेरे भाई, दूसरा जो होता है ये हाई कोर्ट होता है। बिल्कुल 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 सही बात है, दूसरा लेवल जो होता है ये हाई कोर्ट होता है। और तीसरा लेवल जल्दी से बोल दो कौन सा होता है, तीसरा लेवल कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आपको पता है एक होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, दूसरा हाई कोर्ट होता है, तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये तीनों मिलकर आपको क्या बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी है। कितने आते हैं उसके अंदर, 3 आते हैं, 3 का आपको नाम पता मुझे लिख दो, तीसरा भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ध्यान देना ये तीनों, आप तीनों पूछेगा भाई इसमें से बताओ कौन सा लेवल सिस्टम है किसका, इंडियन जुडिशरी का। आपको ऑप्शन दे देगा, है ना, 3 ऑप्शन दे देगा और एक नॉन ऑफ दी अबव दे देगा। वैसे इसमें कौन सा नहीं है तो वैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा है, इन तीनों में से कोई एक देकर आपसे पूछा जा सकता है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। और ऐसे क्वेश्चन आपसे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले हैं ना बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपने देखा होगा। अब जब साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हु इज़ द हेड ऑफ इंडियन जुडिशरी। बताओ हेड ऑफ इंडियन जुडिशरी का हेड कौन होता है। क्या वो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, नहीं मेरे भाई। प्रेसिडेंट होते हैं, नहीं। कौन होते हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इसका क्या होता है, प्राइम नहीं, इसका कौन होता है, तो चीफ जस्टिस होता है। ये होता है हेड ऑफ द इंडियन जुडिशरी। और इनका ये हेड किसके होते हैं बताओ, कौन से कोर्ट के होते हैं। सुप्रीम, देखो मैंने 3 कोर्ट दिया ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो आपका चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, ये जो हेड होते हैं ना, ये भी बता दूँ आपको, ध्यान रखना, कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि ध्यान आएगा। तो बताओ भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ये किसके हेड होते हैं, कौन से इसके कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। तो ये सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं, ध्यान देना इसको। कौन से कोर्ट के हेड होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ये क्या बोलते हैं भाई, हेड होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होने चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मीन बाय द इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है बताओ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। इसका क्या काम है? इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय एनी अदर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, यह सरकार की किसी अन्य शाखा से प्रभावित नहीं होती। क्या है इंडिपेंडेंट? मतलब ये है, या इट मेक लॉ, या कानून बनाती इस वजह से वो इंडिपेंडेंट है, या इट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, या इट फॉलो द ऑर्डर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। क्या बताओ इसका इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इनका मतलब सिंपल सा होता है, इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी, यह सरकार की किसी भी अन्य शाखा से प्रभावित नहीं होती है। इसलिए हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है ये कैसा है? ये इंडिपेंडेंट है। इसीलिए बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, ये कोई भी डिसीजन वगैरह ले, हमारी जुडिशरी कोई भी डिसीजन ले तो विदाउट प्रेशर लेगा। ये किसी भी गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता है ना। इनका जो रियल जो डिसीजन होता है, इनका जो फाइनल जो रूल है ना, ये जो जब क्या बोलते हैं उसको जब मतलब होता है ना, जब कोर्ट वगैरह जाओ आप, जब फैसला सुनाया जाता है, जब ये फैसला सुनाते हैं जज साहब, तो उनके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई दबाव नहीं होता, ना ही किसी गवर्नमेंट का दबाव होता है, ना ही किसी भी चीज़ का दबाव होता है। इसलिए क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, इसके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है किसी अदर ब्रांच से। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या बताओ, विच कोर्ट इज़ द हाईएस्ट ऑफ इंडिया? बताओ इसमें से हाई कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। सिंपल सा है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये आपका हाई लेवल पे होता है। तीन ही कोर्ट तो मैंने बताया। सबसे पहले होता है, बताओ कौन कोर्ट होता है? देखो यहाँ पे यार बता, देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इन तीनों में जो हाई लेवल पे होता है वो सबसे पहले बताओ क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट लिखा है। तो आपका जो हाईएस्ट लेवल पूछा ना, तो लेवल वाइज पूछ लिया, तो कौन सा हो जाएगा? आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द पब्लिक इंटरेस्ट रेगुलेशन? PIL, सिंपल एक ध्यान देना। सबसे पहले PIL का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, PIL का मुझे फुल फॉर्म बता दो। क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। जनहित याचिका का क्या अर्थ है? क्या होता है बताओ? क्या है ये? जनहित याचिका। जल्दी बोलो क्या है ये, जल्दी बोलो, जल्दी भाई जल्दी बोलो। टाइम देता हूँ तो मतलब आपको बोलना होता है, सिर्फ सुनना मत मेरे को सर क्या क्या बोल रहे हैं, सर क्या ऑप्शन दे रहे हैं। भाई मैं आपको टाइम अगर दूँ, ईमानदारी से वीडियो पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। इससे क्या होता है ना, आपका क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाए, यहाँ पे गलत होगा ना, एग्जाम में तो गलत नहीं होगा ना। यहाँ पे कौन देख रहा है? मैं भी तो नहीं देख रहा हूँ आपको कि आप गलत पढ़ रहे हो सही बता रहे हो। आप खुद को देख रहे हो, खुद को जज कर रहे हो, और खुद को जज करना कोई भी गलत बात नहीं है। इंसान को खुद को जज करना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ोगे आप। इसलिए खुद से पहले ट्राई कीजिए। बताइए क्या होता है? इसका मतलब होता है एक केस एक केस फाइल्ड बाय रिच पीपल, ए क्रिमिनल केस, एक केस फाइल्ड बाय पब्लिक इंटरेस्ट, ए पॉलिटिकल कंप्लेंट। सिंपल सा होता है, एक केस फाइल्ड बाय पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में दायर किया गया मामला। ऑप्शन नंबर सी जो होता है ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन बी टेकन डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट? बताओ इसमें से कौन सा केस होता है जो कि होता है ना, आप किसी भी जब आप केस वगैरह करते हो एक लेवल होता है। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाओगे, देन आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। लेकिन बताओ कौन सा ऐसा केस है जो कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आपका अगर डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट पे एक केस कर दोगे ना, वो डायरेक्ट ले, हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट की मामला, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे एक केस जा सकता है। बताओ क्या वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो केस होता है, या वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के वजह से होता है, या मैरिज इशू, या ट्रैफिक फाइन। भाई ये सब छोटी मोटी बात है। प्रॉपर्टी भाई क्या, प्रॉपर्टी का तो डेली झगड़ा ही होता रहता है ना, हर भाई में हर मतलब नॉर्मल बातें होता ही है ना, मैं क्या बोलूँ उसमें, तो ये हमेशा झगड़ा होता ही है। तो क्या इसके लिए इंसान डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, नॉर्मल से अपने डिस्ट्रिक्ट में केस करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। अब बताओ सिंपल सा है, मैरिज इशू, मैरिज के लिए क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे? मेरे को शादी करनी, अरे शादी से अरे रे 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 गलत बात, ऐसा नहीं सोचना है। शादी अभी टाइम है बेटे, पहले सिलेक्शन लो, कुछ करो ज़िंदगी, फिर शादी के बारे में सोचना है ना। वहाँ तो दिमाग नहीं जाना है, नहीं ले जाना है ना, सिंपल सा है। देखो क्या है इसका जो ऑप्शन है हो जाए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल। अगर फंडामेंटल राइट को कोई भी वायलेट करेगा, कोई भी इसका उल्लंघन करेगा, है ना, मौखिक अधिकार का उल्लंघन कोई भी करेगा, तो बिल्कुल बिल्कुल आप उस चीज़ को लेकर डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आपको बीच में कोई भी रोक टोक आपको नहीं कर सकता है, ये यहाँ का रूल है, और डायरेक्ट आप वहाँ पे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना भाई, केस उस करने का 9 बताया तो कैसे कैसे। अब मैरिज के लिए कोई दिक्कत हो जाए, डायरेक्ट चले सुप्रीम कोर्ट, अरे नहीं गलत, मैरिज के लिए क्यों सुप्रीम कोर्ट जाओगे? अरे ऐसा करना ही नहीं भाई, ईमानदार अच्छे से करना यार, है ना ये सब चीज़। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू द कंसेक्यूटिव रेमेडीज?
ये ऑलरेडी मैंने बताया था। बताओ कौन सा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित उपचार का अधिकार देता है? क्या आर्टिकल नंबर 12 है, 14 है, 21 है एंड 32 है? कौन सा है? सिंपल सा आर्टिकल नंबर 32 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो भाई, आपका होमवर्क में आपको आर्टिकल आपको याद करके बिल्कुल जाना है। ये सारा का सारा आर्टिकल आप ध्यान से, अशी गुप्ता जो है बहुत अच्छा आंसर देती हैं आप, है ना। तो ये जो है आर्टिकल 21 का उसने बताया है। एक बच्चे ने मुझे कमेंट में पूछा था, हाँ, तो भाई शामिया ऐसा कुछ नाम था। तो आप मतलब कमेंट देख लिया करो, बच्चे ने वहाँ पे कमेंट सही सही किया है, तब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपका फिर होमवर्क का यहाँ पर आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 21 एंड आर्टिकल नंबर 32, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना और इनको सारों को कमेंट मुझे कर देना। सर आर्टिकल नंबर 12 का ये होता है, और मैंने आपको जितना आर्टिकल अब तक बताया सारा आर्टिकल आप एक बार लिख के याद कर लेना, ठीक है भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच कोर्ट डील विथ माइनर सिविल एंड ए क्रिमिनल केस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? बताओ कौन सा कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल, देखो कौन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। सिंपल सी बात है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात है तो भाई हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जाएंगे ना। हम थोड़ी नहीं जाएंगे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जाओगे, सेंट्रल कोर्ट थोड़ी जाओगे, हाई कोर्ट थोड़ी जाओगे। कौन से कोर्ट जाओगे आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। दो क्या है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ऑफ फंक्शन ऑफ जुडिशरी? इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य नहीं है? इन्फोर्सिंग लॉ, क्या कानून लागू करना? नोट पूछा है भाई, यस नहीं पूछा है। क्या कानून लागू करना इसका काम नहीं? बिल्कुल इसका काम है ये। सॉल्विंग विवादों का समाधान करना, बिल्कुल ये भी इनका काम है। प्रोटेक्टिंग राइट, अधिकारों का रक्षा करना, ये भी जुडिशरी का काम है। कौन सा काम नहीं है? कंडक्टिंग इलेक्शन। बताओ इलेक्शन को कंडक्ट कौन करता है? कौन करता है जल्दी बोलो। इलेक्शन कमीशन। कौन करता है? कंडक्टेड बाय, लिख दो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन। चलो सही से लिख देता हूँ, जो मैं बोलता हूँ भाई लिख लिया करो उसे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन। तो कंडक्टिंग इलेक्शन जो बताओ, पूछेगा क्वेश्चन कि इलेक्शन कंडक्ट किसके थ्रू होता है? बताओ इलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। विच कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा न्याय संविधान का रक्षक होता है? बताओ। अब इसको स्टार पॉइंट लगा लो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी बताओ कौन सा कोर्ट होता है? क्या वो हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, या फैमिली कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट? बताओ कौन सा गार्जियन कौन सा होता है भाई? सबसे आपके गार्जियन सबसे बड़े हैं ना, सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। जो गार्जियन होता है, जो कि इसका काम क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हो उसको अच्छे से, वो अच्छा तो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है ना। इसलिए अगर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ अगर फाइल करना हो, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी उस चीज़ को देता है। राइट टू फंडामेंटल, है ना। आपको कोई राइट वगैरह उसका अधिकार में कोई दिक्कत है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उल्लंघन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं मान रहा है, उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है गार्जियन होता है, बिल्कुल गार्जियन तक इसका प्रॉब्लम पहुँचा सकता है। उसका सिंपल सा काम ही, मेन ही काम इसका यही है कि ये उस चीज़ को इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है भाई। तो 11 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आप क्या करें, स्टार पॉइंट लगा कर जरूर रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। विच आर द फॉलोइंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन जुडिशरी? भारतीय न्यायपालिका की कौन सी विशेषता है? अच्छा फीचर है, कौन सा विशेषता बताओ। क्या हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है ये डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंड है? नहीं यार, किसी पे क्यों डिपेंडेंट होगा। क्या ये पॉलिटिकल जुडिशरी है? नहीं भाई, पॉलिटिकल जुडिशरी भी नहीं है। हमारा जो इंडियन फ्री है भाई, किसी पे कोई डिपेंड नहीं है। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाए। इंडिपेंडेंट है, किसी पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, इस पर कोई दबाव नहीं है, ना इस पर पॉलिटिकल पार्टी का दबाव हो सकता है, ना इस पर गवर्नमेंट का दबाव हो सकता है, कि ना किसी भी बंदे का इस पर दबाव है। अपना रूल, अपना ये जो होता है ना डिसीजन लेने के लिए खुद एलिजिबल है, खुद उसके पास है, पावर है, उसके पास खुद का डिसीजन खुद दो, सही से डिसीजन लेने में उसे कोई रोक टोक नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हाई कोर्ट? बताओ हाई कोर्ट के बारे में, इसमें से क्या को हाई कोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें से क्या सही है? इट बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है? नहीं भाई, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए खुद का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये कैसे सही हो जाएगा? ये बात तो गलत है। इट हेयर ओनली क्रिमिनल केस, क्या है इसका काम सिर्फ होता है क्रिमिनल केस को सुनना, या केवल आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है? क्या सिर्फ इसका काम यही होता है? नहीं भाई, ये तो हर टाइप का कोई जो भी केस हो भाई सबको सुनवाई करता है, किसी एक को क्यों ही करेगा। ऑप्शन नंबर 3 देखो क्या है।
इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। का ये हाई कोर्ट जो होता है हाईएस्ट कोर्ट होता है स्टेट का, बिल्कुल यही बात आपका सही है। इट हैंडल द इलेक्शन ड्यूटीज़, भाई ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा। जो हाई कोर्ट क्या होता है, हर स्टेट का अपना अपना कोर्ट होता है, हर स्टेट का, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, हर स्टेट का अपना अपना एक कोर्ट होता है, उसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं, हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है भाई, तो ध्यान देना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, हु अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप मुझे बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्त कौन कराता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको कौन अपॉइंट कराते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब कराते हैं, या चीफ मिनिस्टर कराते हैं, या प्रेसिडेंट कराते हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराते हैं। सिंपल सी बात है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना उसको अपॉइंट कौन कराते हैं भाई, उसको अपॉइंट हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो कराते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या, सिंपल से इसे याद कर लेना भाई। इसे याद करने के अलावा इसके पास कोई लॉजिक नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। कोई लॉजिक है तो बताओ मुझे आप, कोई लॉजिक नहीं है, याद कर लेना आराम से जितना मैं क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सब क्वेश्चन लेकर, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन सब है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और आपको बहुत लेवल का क्वेश्चन भी नहीं करना होता है ना। अभी फर्स्ट टाइम आपके खास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, अभी फर्स्ट टाइम आपके लिए मतलब SST आया है तो बहुत लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन आपको उसमें से ना 10 क्वेश्चन में से देखो 10 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपका बिल्कुल एडवांस लेवल का तो आएगा, 10 में से 3 क्वेश्चन आपका एडवांस लेवल आएगा। लेकिन इसमें से जो 7 क्वेश्चन है ना, 7 क्वेश्चन आपका बेसिक लेवल का है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 7 जो आपका बेसिक लेवल आएगा फुल्ली NCERT बेस्ड आएगा। हाँ, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपका एडवांस लेवल का आएगा, ठीक है, एडवांस लेवल का बिल्कुल आएगा 3 क्वेश्चन, लेकिन 7 क्वेश्चन आपका बेसिक लेवल का। बताओ 10 में 7 काफ़ी है यार, है ना। मैं आपको यार क्वेश्चन करवाता हूँ, बेसिक से एडवांस लेवल करवाता हूँ, लेकिन आपका यहाँ पे 10 के 10 क्वेश्चन जरूर आपके आएंगे इस नोट से, ठीक है। इसलिए ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना और टेंशन नहीं लेना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया। भारत का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का कार्य क्या होता है, बताओ क्या काम होता है, कार्यकाल क्या होता है। 5 ईयर होता है, टिल एज ऑफ द 65 या 10 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है। कितने साल होते हैं भाई, जल्दी बोलो जल्दी, 10 साल होते हैं। टिल एज ऑफ 65 साल तक वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में रह सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलो ये क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही प्यारा है। बताओ व्हाट डज द टर्म जुडिशियल रिव्यू मीन्स। बताओ न्यायपालिका पुनरावलिका का क्या अर्थ है। सिंपल सा, जुडिशियल रिव्यू का क्या अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है उसका। रिव्यूइंग अ कोर्ट बजट, रिव्यूइंग द गवर्नमेंट, क्या एडवर्टाइजमेंट पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ द एग्जामिन लॉ, या रिव्यूइंग पब्लिक ओपिनियन। बताओ इसका क्या मतलब होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। बताओ सिंपल से बात है, पावर ऑफ द कोर्ट एग्जामिन लॉ। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी जो हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनों की जांच करने की अदालत की शक्ति, तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो मीनिंग पूछता है, बताओ इस टर्म का क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आता है। तो इससे ध्यान से इसे मैं स्टार पॉइंट इसमें लगा दूँ, समझ जाना इसके आने की पॉसिबिलिटी कितने % होगी, 90% इसकी पॉसिबिलिटी होगी आने की, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, व्हाट इज़ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का क्या है, बताओ PIL क्या है। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने करवाया है बट रिपीट हो गया आई थिंक, लेकिन सेम टू सेम तो रिपीट नहीं हुआ है। क्या प्राइवेट केस है ये, लीगल केस है, पब्लिक वेलफेयर। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है ये करेक्ट है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या प्राइवेट केस होता है, या पिटिशन ऑफ द पर्सनल बेनिफिट के लिए होता है, क्रिमिनल कंप्लेंट और सिंपल सा लीगल एक्शन फॉर द पब्लिक वेलफेयर, जनहित के लिए गई कानूनी कार्रवाई की गई कानूनी कार्रवाई। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है यार। एक तो मैं जहाँ से लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ ना, इतना हल्ला गुल्ला शोर शराबा होता है यार कि बार बार मुझे पॉज करना पड़ता है, बहुत दिक्कत हो जाती है यार कभी कभी। खैर कोई नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बताओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या फंक्शन होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फंक्शन क्या होता है, वो कानून को बनाना उनका फंक्शन होता है। नहीं भाई, वो कानून क्यों बनाया है, कानून बनाना था आपको पता है किसका काम है, पार्लियामेंट का काम है, तो वो क्यों करेगा भाई। हियरिंग अप्रूव सुप्रीम कोर्ट, अरे नहीं भाई ऐसा गलत बात, ऐसा मत बोला है। लोकल केस वगैरह जो होता है ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फंक्शन होता है। जो आपका लोकल केस होता है ना, तो वो केस को वो सुने है ना। छोटे मोटा केस हो गया, जैसे मैरिज वाला जैसे हो गया ना, मैरिज ज़्यादा समझ गया, ये लोकल केस हो गया। छोटे मोटे चोरी उड़ी हो गए, तो छोटी बड़ी छोटी मोटी जो बातें होती है ना, उसके लिए होता है आपका डिस्ट्रिक्ट के लिए कोर्ट। और थोड़ी बड़ी हो जाए तो आपका हाई कोर्ट, उससे बड़ी हो जाए सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए यार मुझे थोड़ा बहुत,
अरे यार इस वजह से है ना, कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है रिकॉर्ड करने में। यहाँ पे थोड़ा सा शोर शराबा बहुत ज़्यादा होने लगता है, इसलिए मुझे टाइमिंग होता है ना बहुत बेहतरीन तरीके से खोजना पड़ता है यार, इस टाइम में रिकॉर्ड करूँ। जैसे मैं अभी बैठा हूँ रिकॉर्ड करने पे, इतना ज़्यादा पानी वाले आ रहे हैं, तो बार बार मुझे पॉज करना पड़ता है। हमने थोड़ा बहुत आपको आवाज़ भी आता होगा तो यार बैकग्राउंड आवाज़ को आप क्या करें, इग्नोर करके थोड़ा सा पढ़ाई पर फोकस करना, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या है, व्हाट इज मीन बाय सेपरेशन ऑफ पावर। सिंपल तो देखो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी इसको स्टार पॉइंट बिल्कुल लगा लेगा। मैंने स्टार पॉइंट अगर नहीं लगाया तो बिल्कुल इस पर लगा लेना आप कि मीन बाय के इसका मतलब क्या था। क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, बताओ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा, गिविंग ऑल पावर टू द वन ब्रांच। क्या इसका मतलब ये होता है सभी शक्तियों का एक शाखा, सभी शक्तियाँ एक शाखा को देना, ऐसा मतलब है। क्यों भाई एक शाखा को क्यों देंगे हम। या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बिल्कुल ये हो सकता है। इसको रहने दो, डिवीजन ऑफ लैंड नहीं, सिर्फ नहीं। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, पावर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसके में, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को एंड जुडिशरी को, सबको क्या होता है इक्वल पावर क्या होता है यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, बिल्कुल इसे याद रखना। ये सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, एक टर्म क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व द जुडिशरी। न्यायपालिका किस प्रकार के विवादों को सुलझा सकती है। ओनली इंटरनेशनल इशू, क्या सिर्फ ऐसे विवाद को जा सकती है जो इंटरनेशनल हो, ऐसा नहीं है भाई। ऐसा जुडिशरी है भाई, ये किसी भी टाइप को सुलझा सकती है, बुझा सकती है। ओनली पॉलिटिकल गलत बात, ओनली फैमिली नहीं है भाई। ये क्रिमिनल हो, सिविल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, कोई सा मैटर हो। दीवानी, ये दीवानी क्या भाई, क्या है ये दीवानी, मेरे को समझ नहीं आया। सिविल में तो दीवानी होता है, पता नहीं भाई मेरे को, है ना। खैर कोई नहीं, ऑप्शन में इसका सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया या ना आया, है ना। जरूर कमेंट करके बताओ, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा पढ़ने में, तो बताया करो यार, है ना। बताते नहीं हो, बहुत कमी बच्चे कमेंट करते हैं। कमेंट में ज़रूर कीजिए कि आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ चेंजिंग करना तो वो बता दो, कोई भी दिक्कत हो वो बता दो। बिल्कुल आप मुझे कुछ भी बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपको 20 हो चुका है, तो 20 में आपके कितने मार्क्स आए हैं कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आए, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप इसे अगर वीडियो को वाकई में पसंद है इसे क्या कीजिए, ईमानदारी से इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से ईमानदारी पूर्वक शेयर करने मेरे भाई, है ना। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और ये आपका है चैनल पे, जिसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलता है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है। और मेरा ये इंस्टा ID है एक आदिर, आप मुझे चाहो तो यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक आदिर 374 ये मेरा इंस्टा ID है, मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पे मुझे अपना सजेशन दे सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई क्वेश्चन हो मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है भाई। बिल्कुल आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस ईमानदारी से इनके पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल बिंदास होकर पढ़िए, कोई टेंशन नहीं लेना। देखो भाई मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा आज आपको। देखो मैंने बच्चे साइंस के लिए बोले, साइंस के लिए भाई मैंने चैंपियन गाइड अपलोड कर दिया है। कौन सा गाइड, चैंपियन गाइड अपलोड किया। आपको सबसे पहले चैंपियन गाइड कीजिए, उसके बाद मास्टरिंग NCERT कीजिए। चैंपियन गाइड में थ्योरी मिलेगा और मास्टरिंग NCERT में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये काम करना है। इसके बाद आपको 2 काम करना है। इसके बाद आपको PYQ करना है, किसका, जामिया का PYQ कीजिए, सबसे पहले जामिया करनी है। देन आपको AMU का करना। अगर इतना कर ले तो साइंस के लिए तो मेरी गारंटी है कि आपको कितने मार्क्स आ जाएंगे, 25 में से 24 की मेरी गारंटी है। तो 25 में 24 एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा नोट से। बिल्कुल मैं लिख के कह रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड लेक्चर आपके पास अवेलेबल रहेगा, मुझे कभी भी बोल सकते हो, ठीक है। मुझे पूरा लगता है इतना आएगा, बिकॉज आपने देखा अभी जामिया में से 25 में से 24 क्वेश्चन मेरे नोट से आए हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से देखो मैथ्स के बहुत बच्चे बोले भाई मैथ्स के लिए आपको क्या करना है। मैथ्स के लिए फिलहाल आप सिलेक्शन एक्सप्रेस पहले कीजिए, उसके बाद आप अलीगढ़ AMU एंड GMI का PYQ कीजिए। और मैं आपके लिए फिर से लेकर आने वाला हूँ सिलेक्शन एक्सप्रेस आपके लिए स्पेशल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आता है। इसलिए जिस बच्चों को मैथ्स का डर है, बिल्कुल उसको मैथ्स का डर को मैं निकाल दूंगा। आपको मैं वहाँ पे एडवांस लेवल क्वेश्चन करवाऊंगा और वहाँ पे स्टेप वाइज आपको सॉल्यूशन मिलेगी। और साथ के साथ मैं आपको वहाँ पर टाइम भी मिलेगा सॉल्व करने के लिए। बहुत बेहतरीन सीरीज है आपके लिए, बहुत जल्दी आने वाला वो सीरीज सिलेक्शन एक्सप्रेस, ठीक है भाई। तो आप उसको करना है। वहाँ पे आपका कंसेप्ट बूस्टर नाम से भी सीरीज आने वाला है, बिल्कुल सब आएगा। बिंदास होकर बस पढ़ाई कीजिए। और फिलहाल आपको देखो भाई सिलेक्शन चाहिए अगर अलीगढ़ जामिया के लिए, अलीगढ़ और जामिया, ठीक है, इन दोनों के लिए सिलेक्शन के लिए सिंपल सा मंत्र होता है, सिंपल सा लॉजिक होता है, सिंपल सा जुगाड़ होता है PYQ। आप PYQ में जितना ज़्यादा कमांड करोगे उतनी ज़्यादा चांस होगी, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी आपके सिलेक्शन का। अगर आप PYQ कर लेते हो, आप कुछ भी ना करो, अगर PYQ ही आप कम से कम 5 से 7 बार कर लेते हो ना, मेरी गारंटी है अच्छे लेवल पे। सिर्फ PYQ टिक नहीं करना,
टिक करने से तो कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन क्यों रिपीट होगा भाई, ज़्यादा नहीं होते हैं। सेम पे रिपीट टिक नहीं करना, मैं जैसे करवा रहा हूँ आपको पता है कि मैं आपको जब PYQ करवा रहा हूँ तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, आपको मैं ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करता हूँ, इसका ऑप्शन ये हो सकता है, ये हो सकता है। बिल्कुल अगर इतना आप कर लेते हो ना, इतना ही कर लेते हो, मोर देन इनफ है भाई मेरे, मोर देन इनफ है। और मैथ्स में आपने देखा कि कितने क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होते हैं, या उसके बाद साइंस में मैंने देखा है कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बिल्कुल PYQ रिपीट होते हैं। आपको PYQ किए बैग एग्जाम हॉल में नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ नहीं जाना है। एग्जाम के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ, देखो भाई PYQ रिपीट हुए या नहीं हुए, मैंने जो करवाया वो आया, बिल्कुल आपके लिए कुछ आ जाएगा लेक्चर। इसलिए ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, PYQ जरूर कीजिए। PYQ करने से आपका बेनिफिट है, सबसे ज़्यादा आपका कंसेप्ट बिल्ड हो। और उस टाइप सबसे खास बात क्या है मैथ्स के लिए, आप PYQ आपको उस टाइप का क्वेश्चन मिलता है जो टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको वैसे ही क्वेश्चन की जरूरत है भाई, क्या जरूरत है मैं एडवांस लेवल क्वेश्चन कराऊँ या बेसिक लेवल कराऊँ, आपको वो क्वेश्चन चाहिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, और वो क्वेश्चन आपको PYQ मिलेगा, और PYQ में करवा रहा हूँ आपको, तो बिल्कुल वो कीजिए ईमानदारी से, कोई टेंशन नहीं लो, है ना, इतना करो यार काफ़ी है, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखो, बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए मेरे भाई।